सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तीजांस पाठशाला सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थोड़ी खुशखबरी है, थोड़ी निराशा है। निराशा पदों को लेकर है, परंतु यहाँ पे मैं कुछ बातें हैं वो शेयर करूंगा आपसे कि जैसे बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि भी सर इतने पद कम आए हैं तो हमें अब क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या फर्स्ट ग्रेड है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, क्या पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, एग्जाम है वो कब तक होगा, सिलेबस में कुछ चेंज मिलेगा क्या। तो इन जो भी आपके जो क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट के मन में आने चाहिए, जो मैं मानता हूं कि स्वाभाविक है इस प्रकार के क्वेश्चन उठना कि विज्ञप्ति भी आ गई और पद भी क्या है कम है, तो अपने को क्या है कि इसमें क्या कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अपने को थोड़ा सा क्या है चीजों को एनालाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, चीजों को जो भी आपके मन में डाउट है उनको दूर करने के मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका क्वेरी ये है कि क्या पद बढ़ेंगे, क्या क्या गवर्नमेंट है वो पद बढ़ा सकती है क्या विज्ञप्ति जारी करने के बाद में। सबसे पहली बात अपनी क्या है कि आप इस चीज का ध्यान रखें। जैसे क्या है कि पहले जब नियमों में संशोधन हुआ था उस समय भी मैंने क्या है कि वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में भी क्या है कि ये बताया था कि भी अब अगर अभी इन 2-3 महीनों में क्या है कि 3-4 महीनों में अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ही कम मिलेगी। और ये क्या है कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, हालांकि जो क्या कुछ सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स है, इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट्स में तो हालांकि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट आती है ठीक है उतनी ही आई है। बाकी क्या है कुछ सब्जेक्ट्स जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या है कि एक प्रकार से नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम आई है। परंतु यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट जो है वो क्या है कि एग्जाम होने से पहले कितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़ा सकती है। नियम क्या है, अगर अगर अपनी बात करें ठीक है, क्या नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा सकती है? बिल्कुल। अगर क्या है कि एग्जाम होता है उससे पहले गवर्नमेंट है वो संशोधित विज्ञप्ति निकालकर कितने भी क्या है कि नंबर ऑफ पोस्ट है उनको इंक्रीज कर सकती है। दूसरा, एग्जाम के बाद में क्या बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, एग्जाम के बाद में भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु एग्जाम के बाद में टोटल जितने पोस्ट है उनमें 50%, जैसे मान लेते हैं अगर 2000 पोस्ट निकली है तो 1000 पोस्ट है वो और क्या है बढ़ाई जा सकती है एग्जाम होने के बाद में। एग्जाम से पहले कितनी भी क्या है कि नंबर्स ऑफ पोस्ट है वो बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि मन में ये क्वेश्चन आपके आता है जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, कॉमर्स और इन सब्जेक्ट्स की मैं बात नहीं करूंगा जिनमें नॉर्मली इतने ही क्या है कि पद आते हैं। ठीक है, और उनके लिए इतने पद आए। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री है, जैसे पॉलिटिकल है, हिंदी है, अगर मैं इनकी बात करूं कि सर अब हमें क्या सेकेंड ग्रेड या उसकी तरफ फोकस करें, मूव करें या नहीं करें, मैं आपको एक यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये बाद में भी क्या है कि आप इस चीज को नोट कर लेना चाहिए। अगर सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति है वो अभी जैसे दिवाली के कुछ टाइम बाद में, जैसे महीने भर बाद में अगर सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आ जाती है तो आपको हो सकता है फिर से शौक लगे उस भर्ती में भी नंबर ऑफ पोस्ट का। हो सकता है कि उस भर्ती में भी नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको यही क्या है कि जैसे में जैसे 250 के करीब पोस्ट आई है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले भी क्या है कि जब नियमों में संशोधन हुआ था उस समय मैंने आपको बताया था कि ये जो क्या है अभी जैसे नई जो पद अपने यूं कहें कि खाली हुए हैं या क्या है कि जो डीपीसी वगैरह होगी उनके पद इन भर्तियों में शामिल नहीं है। ये भर्ती है वो पूर्व में निर्मित हो चुकी है जिनमें इतनी इतनी पोस्ट गवर्नमेंट के द्वारा है। इसलिए क्या है कि इन भर्तियों में अभी तक क्या है पोस्ट इंक्रीज नहीं है। हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर दे, ये नहीं कहते कि भी आगे इंक्रीज नहीं करेगी, आगे इंक्रीज कर दे। मन में ये डाउट है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों को भी क्या हमें सेकंड ग्रेड पे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ,
अगर आपकी क्या है, इधर ध्यान से सुने कि अगर क्या है पिछले 1-1.5 साल से 6 महीने से आप क्या है कि इस वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको लगता है कि भाई मैं क्या है कि कुछ कर लूंगा, पोस्ट को नहीं देखना, आपको लगता है कि मैं क्या है कि एग्जाम में अच्छा कर लूंगा, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना। आपको डाइवर्ट नहीं होना कि आप क्या है इस भर्ती को छोड़कर सेकंड ग्रेड की भर्ती में और सेकंड ग्रेड की भर्ती के भी नंबर ऑफ पोस्ट है वो क्या है कि फिर से फिर आपको ये हो कि भी क्या है कि इससे अच्छा मैं फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ था, 6 महीने से तैयारी कर रहा था, तो मैं फर्स्ट ग्रेड कर लेता। इसलिए क्या है कि अभी अगर आप 6 महीने से साल से लगे हुए हैं और आपकी रीट पात्रता क्लियर है, रीट पात्रता क्लियर है, तो आपको क्या है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसी पे काम जारी रखना है, उसी पे काम कंटिन्यू रखना है। गवर्नमेंट अगर की स्वीकृति है वो बढ़ा लगेगा कि भी मैं क्या स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लेता, ठीक है। अगर आप पोस्ट को देख सेकंड ग्रेड की तरफ जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको नहीं जाना। अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम देख के अगर आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा रहे हैं तो आपको सेकंड ग्रेड की तरफ नहीं जाना। हो सकता है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती अगर दीपावली के बाद में 15-20 दिन के बाद में महीने में आए और आपको यही शौक वहां पे लगे तो फिर आप एक बार फिर से आपका दिमाग खराब होगा कि भी हम क्या है, ठीक है, वापस से छोड़ दिया, 2 महीने खराब हो गए, 3 महीने खराब हो गए। तो नंबर ऑफ पोस्ट है, अगर आप साल भर से 6 महीने तैयारी नहीं लगे हैं तो अलग बात है, और जिसकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है, ठीक है, वो क्या है कि रीट पात्रता है उस पर फोकस करे जनवरी 2025 में, ठीक है, जैसे अनाउंस हुआ है आपका एग्जाम है, इसलिए क्या आप उस पर फोकस करें। परीक्षा अगर इसके बात करें तो जून जुलाई के बाद में क्या है, ठीक है, जून या उसके जून जुलाई के बाद में आपके यहाँ पे एग्जाम है वो आपको देखने को मिल सकता है। सिलेबस में अगर चेंज की मैं बात करूं तो सिलेबस में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम था, ठीक है, जिसमें सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान के पोर्शन को फर्स्ट पेपर में लाया गया है, सेकंड पेपर में शिक्षा शास्त्र आईसीटी वाला पोर्शन है वो अभी भी सेकंड पेपर में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। हाँ, ये जरूर मिल सकता है जब सिलेबस जारी हो तो करंट जीके में थोड़ा सा संशोधन मिल सकता है, या जो क्या है कि शिक्षा प्रबंधन वाला जो पोर्शन है उसमें क्या है कुछ पॉइंट्स में क्या है आपको संशोधन मिल सकता है, परंतु और कोई मेजर चेंजेस वो आपको नहीं मिले। जैसे क्या है अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, पॉलिटी राजस्थान ज्योग्राफी, या ये चीजें आप कर रहे हैं तो उनमें आपको मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ जो करंट से रिलेटेड बात है वो तो वैसे ही करंट अफेयर्स होती है, उसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे बहुत डिटेल से दिया हुआ हो सकता है उसमें से कुछ क्या कर रिमूव कर दे, ठीक है। और जो आपके शिक्षा प्रबंधन वाला पोर्शन है उसमें क्या कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके नाम है वो वहां पे हटाए जा सकते हैं और कुछ नए प्रोग्राम जोड़े जा सकते हैं, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे। इसलिए बेफिक्र निष्फिक्र होकर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को अपनी कंटिन्यू कीजिए। जून जुलाई में आप एग्जाम को मानते हुए, ये मानो भी 6 महीने बाद में आपका एग्जाम है, ठीक है, ये मानते हुए आपको तैयारी को कंटिन्यू रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।